हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहः अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्वस्रष्टा, सर्वपालक, सर्वनियंता, सर्वनियामक भगवान श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन तो विरले साधु महात्माओं को ही होता है। आम जनता के लिए ये मुश्किल है। एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण का एक नाम अधोक्षज भी है, यानी जो भौतिक इंद्रियों के प्रत्यक्ष अनुभव से जो परे हैं। तो इस तरह जिस व्यक्ति, वस्तु या किसी बात को हम प्रत्यक्ष देख नहीं पाते हैं, उसके अस्तित्व के विषय में संदेह होना स्वाभाविक बात है। ये कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन हम अपने जीवन के व्यवहारिक अनुभव से ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि जिन व्यक्ति, वस्तु या किसी बात को हम प्रत्यक्ष देखते हैं, सिर्फ उन्हीं के अस्तित्व पर हम विश्वास करते हैं, और जिन वस्तुओं को या जिस व्यक्ति को हम प्रत्यक्ष नहीं देखते, उसके अस्तित्व पर हम विश्वास नहीं करते। ये ऐसी बात नहीं है। बहुत सी बातें हैं जिन्हें हम अपने तर्क, बुद्धि, विचार शक्ति से अनुभव करते हैं और उसके अस्तित्व को स्वीकार भी करते हैं। जैसे हम अपने अनुभव से, कुछ अनुभव का जैसे चर्चा करें, जैसे आपके हाथ में जो मोबाइल है, अभी मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने इसको बनाने वाले को इसे बनाते हुए देखा है? तो आम तौर पे इसका आंसर ये होगा कि नहीं, मैंने नहीं देखा है। तो मैं कहूँ कि तब तो इसको बनाने वाला है ही नहीं, क्योंकि आपने इसको बनाने वाले को इसे बनाते हुए देखा नहीं है। तो ये देखना ही प्रमाण है, तब तो इसको बनाने वाला है नहीं, अपने आप बना हुआ है। तो आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? ये गलत बात है, क्योंकि ये मोबाइल एक यंत्र है और इस यंत्र से कुछ कार्य सिद्ध होते हैं। तो इसको बनाने वाले का एक उद्देश्य है इस यंत्र के बनाने के पीछे, और उस बनाने वाले का बुद्धि है, इंजीनियरिंग है इसके पीछे। तो ये यंत्र और इससे जो कार्य हम कर पा रहे हैं, जो इससे कार्य हम सिद्ध कर पा रहे हैं इस यंत्र से, तो ये स्वतः ही अपने आप में प्रमाण है कि इसके पीछे इसके एक बुद्धिमान रचयिता का उद्देश्य है और बुद्धिमान रचयिता का ये रचना है। ये कोई नहीं विश्वास करेगा कि मोबाइल अपने आप आ गया है, क्योंकि इसको बनाने वाले को हमने देखा नहीं। तो जैसे ये मोबाइल अपने आप में ही अपने रचयिता का प्रमाण है, वैसे ही उसी दृष्टिकोण से आप इस सृष्टि को देखिए। जैसे एक और उदाहरण लीजिए, जैसे आप बहुत सारे फैक्ट्री में जाइएगा, तो बहुत सारे फैक्ट्रीज में ऑटोमेशन सिस्टम चलता है, स्वचालित प्रणाली से बहुत सारा निर्माण होता है वहाँ पे, जैसे कार की फैक्ट्रीज़ में हुआ और भी बहुत सारे फैक्ट्रीज़ में। तो उसको चलाने वाला, उसको बनाने वाला नहीं दिख रहा है, तो क्या हम ये अनुमान लगा लेंगे कि स्वचालित यंत्र अपने आप चल रहा है, इसको बनाने वाला, इसको चलाने वाला कोई है नहीं, किसी का बुद्धि विवेक इसके पीछे नहीं है? नहीं। हम उसको देखकर, उस स्वचालित प्रणाली को देखकर भी हम समझते हैं कि इसके पीछे किसी का उद्देश्य है, किसी का इंजीनियरिंग है, किसी का बुद्धि तर्क शक्ति है इसके पीछे, विचार शक्ति इसके पीछे है। तो अपने विचार से भले ही उस स्वचालित यंत्र को बनाने वाले को हमने देखा नहीं हो, लेकिन अपने विचार शक्ति से हम उसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। वैसे ही बहुत सारी चीज़ रिमोट से चलते हैं। आजकल तो कितने सारे मेट्रो हैं, रिमोट से चलता है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम है जो रिमोट से चलाए जाते हैं, उसमें ड्राइवर नहीं होता उसके अंदर, लेकिन उसको देखकर हम समझते हैं कि इसको रिमोटली चलाया जा रहा है, ये रिमोट कंट्रोल से इसको चलाया जा रहा है। जैसे आजकल का बहुत सिंपल उदाहरण है ड्रोन। आकाश में उड़ते हुए ड्रोन देखे जाते हैं। तो ड्रोन को नीचे से कोई उसको रिमोट से कंट्रोल करता है, चलाता है। तो भले ही उस ड्रोन को चलाने वाले को हम न देखे हों, न देख पा रहे हों, लेकिन हम ये समझ पा रहे हैं कि इसको रिमोटली कोई ड्रोन से कोई बुद्धिमान, विचारवान व्यक्ति चला रहा है, उसका कुछ उद्देश्य है इसके पीछे। तो अपने व्यावहारिक जीवन के अनुभवों को भी हमको इस सृष्टि के सृजन, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन के पीछे देखना चाहिए उसी दृष्टिकोण से कि क्या ये सब अपने आप हो सकता है। बिग बैंग थ्योरी या डार्विन्स थ्योरी सब अपने आप हो रहा है उनके हिसाब से। तो लेकिन अपने व्यावहारिक जीवन में क्या एक भी चीज़ अपने आप बनते हुए हमने देखा है?
क्या किसी मोबाइल को हमने अपने आप बिना किसी के प्रयास के, बिना किसी के बुद्धि इंजीनियरिंग, क्या अपने आप किसी मोबाइल को हमने बनते देखा है? किसी आप रोड़ी पत्थर सरिया बालू वगैरह सीमेंट वगैरह ला कर रख दीजिए, तो क्या भवन का निर्माण अपने आप आपने होते देखा है कभी? किसी कार में अगर कोई चीज़ उसमें खराबी आ जाए तो उसको क्या अपने आप ठीक हो जाता है? आपने कभी देखा? उसको मैकेनिक के पास ले जाना पड़ता है, तो उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसको ठीक करता है वो। कोई भी चीज़ देख लीजिए, कोई भी यंत्र, कोई भी रचना, कोई भी पेंटिंग, कोई पेंटिंग आप देखते हैं, कोई कलाकृति देखते हैं, तो उसको, उसके पेंटर को या उसके कलाकार तो आपने देखा नहीं है, तो क्या आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि इसको बनाने वाला कोई है नहीं? बल्कि हम तो कोई सुंदर रचना देखते हैं तो हम यही कहते हैं, वाह इसको किसने बनाया है, चमत्कार है बनाने वाले का। हम ये कभी नहीं सोचते कि अरे ये कैसे अपने आप इतना चमत्कारी चीज़ बन गया है। नहीं, ऐसा कभी हम नहीं सोचते हैं ना। तो हर सृष्टि, हर पालन, हर संचालन, हर नियंत्रण, नियमन जो है स्वतः अपने सृष्टा, पालक, नियंता, नियामक का स्वतः प्रमाण है वो। आप देखिए आजकल जैसे ये शरीर ही है हमारा, इस शरीर रूपी यंत्र को आप ऑब्जर्व कीजिए, अपने ही शरीर को ऑब्जर्व कीजिए, तो इसके अंदर हड्डियों का एक ढांचा है जिसके ऊपर इस शरीर को खड़ा किया गया है, मांसपेशियों का तंत्र है जिसके, और जॉइंट्स का सिस्टम है जिससे ये बॉडी मूवेबल होता है। हम मुख में भोजन डालते हैं और पूरे सिस्टम में वो जाकर पचकर पूरे बॉडी में वो एनर्जी बनकर फैल जाता है। तो फूड डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर, और जो भी बेकार पदार्थ रहता है वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है शरीर से। मल मूत्र जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम है बॉडी का, किडनी इत्यादि का, तो उससे पूरा बॉडी का जितना टॉक्सिन्स है वो छन कर बॉडी से बाहर निकल जाता है। हमको कोई यहाँ छुए, हमारे पीछे भी कोई अगर छूता है हमको ऐसे, तो हमको पता चल जाता है कि किसी ने मुझे स्पर्श किया है। नर्वस सिस्टम है बॉडी में, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट दिन रात पंप किए जा रहा है। आज कोई ऐसा पंप आप देखते हैं जो बिना किसी एनर्जी सप्लाई के लगातार चलता रहा हो? अगर बिजली कट जाए तो पंप चल भी रहा है तो बंद हो जाता है, लेकिन ये पंप लगातार चल रहा है, हार्ट रूपी पंप, और पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। कितने सारे एंजाइम्स हैं, अगर क्या कहते हैं इंसुलिन का कमी हो जाए तो शुगर हो जाता है, तो इंडोक्राइन सिस्टम है बॉडी में। तो बॉडी को ही आप देखिए तो कितना मस्तिष्क है, नर्वस सिस्टम है, स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें क्या नहीं है, कौन सा इंजीनियरिंग इस बॉडी के अंदर नहीं लगा हुआ है। तो इस मुश्किल यंत्र को देखकर, इतने डिफ़िकल्ट यंत्र को देखकर आज सारे वैज्ञानिक मिलकर भी एक बूंद रक्त नहीं बना पाए हैं, एक नख का टुकड़ा नहीं बना पाए हैं। तो इस जटिल यंत्र को देखकर क्या हमको ये नहीं लगता कि इसके पीछे किसी का उद्देश्य है, ये किसी का बुद्धि है, इसके पीछे किसी का इंजीनियरिंग लगा हुआ है इसके अंदर, इस मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड शरीर को बनाने में। पिता के शरीर से एक कण माँ के गर्भ में जाता है और उसके बाद माता पिता कुछ नहीं करते हैं, लेकिन शिशु के पूरे शरीर का निर्माण अपने आप स्वचालित ढंग से हो जाता है। आँख, नाक, कान, मुँह, पूरा शरीर का ढांचा उपशरीर बनकर तैयार हो जाता है और माँ के गर्भ से 9 महीने बाद वो बाहर आता है। और जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आता है, माँ के स्तनों में दूध आ जाता है तुरंत। क्यों? क्योंकि उसी दूध से वो बच्चा सर्वाइव करता है। गर्भ से निकलने से पहले माँ के स्तनों में दूध नहीं था, लेकिन जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आया, माँ के स्तनों में दूध आ गया। सिस्टम देखिए। और आजकल देखते होंगे आप, कामकाजी महिलाएं ब्रेस्ट पंप से दूध निकाल कर बच्चों के लिए रख जाती है कि घर में जो होगा बच्चे को पिला देगा जब उसे भूख लगेगा। तो ब्रेस्ट पंप का जो पूरा सकिंग सिस्टम है वो बच्चे के मुंह में वो बना हुआ है ऑलरेडी, और उसका ज्ञान, क्योंकि बच्चा गर्भ से निकला है, उसको कोई कुछ सिखाया पढ़ाया नहीं अभी तक, लेकिन उसको उसके मुंह में माँ अगर अपना स्तन डालती है तो बच्चा खुद उस दूध सक कर लेता है और पी लेता है। अगर वो इनबिल्ट सिस्टम उसके मुंह में नहीं दिया गया हो, वो ज्ञान उसको नहीं दिया गया हो, तो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वैसे ही देखिए कि हम ट्रैफिक सिस्टम बनाते हैं, एयर ट्रैफिक, रोड ट्रैफिक, इतना सिस्टम बनाते हैं, इतना कंट्रोल हम लोग करते हैं, फिर भी रोड एक्सीडेंट होता है, प्लेन एक्सीडेंट होता है, प्लेन डिले हो जाता है, कैंसिल भी हो जाता है। लेकिन आज तक आपने कभी सूर्य को डिले होते देखा है? जो डॉट टाइम हम लोग ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उसका प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक उसी डॉट टाइम पे सूर्य आ जाता है आकाश में सुबह। कभी कैंसिल नहीं होता, कभी डिले नहीं होता। इतना
स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, इतना परफेक्ट कंट्रोल है किसी का उसके ऊपर। पूरा सिस्टम इतना चल रहा है, पूरे असंख्य असंख्य प्लैनेट्स, ग्रह, नक्षत्र आकाश में फ्लोट कर रहे हैं, अपने ऑर्बिट पे चल रहे हैं, भगवान के बनाए हुए ऑर्बिट पे, कभी एक्सीडेंट नहीं होता। तो ये क्या प्रमाण नहीं है कि हम अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाए, हम रोड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाए तो हमने बनाया, लेकिन जो प्लैनेटरी सिस्टम जो चल रहा है उसको किसी ने नहीं बनाया? ये ऐसा हो सकता है क्या? और इतना परफेक्ट, जितना परफेक्ट हम नहीं बना सकते हैं उससे कोटि गुना अधिक परफेक्ट है वो। कभी डिले नहीं होता, कभी कैंसिल नहीं होता, सनराइज, सनसेट इत्यादि। तो और देखिए आजकल हम लोग फ्रूट जूस निकाल के डब्बे में पैक करते हैं, टेट्रा पैक, तो कौन सा पैक रहता है। आप नारियल पानी का पैकिंग देखिए, कितने सुंदर ढंग से नारियल पानी को पैक किया गया है, कैसे बनता है वो। आप संतरे का पैकिंग देखिए, दाना दाना, फिर उसके बाद उसका एक फाँक का पैकिंग, फिर उसके ऊपर पूरा एक पैकिंग। आप पोमोग्रेनेट, अनार का पैकिंग देखिए। तो जब हमने जूस को पैक किया तो हमने पैक किया उसके पीछे, लेकिन जो फल स्वतः पैक्ड हो रहे हैं प्रकृति में, तो उसके पीछे किसी का बुद्धि, किसी का इंजीनियरिंग नहीं है। जरूर है, कोई भी विचारवान व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा, कोई इसको अस्वीकार नहीं कर सकता है। तो इस तरह से यदि हम अपने शरीर को, हम किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से शरीर को हम मेंटेन कर रहे हैं, इस शरीर को हम देखें, यदि अपने आसपास के सृष्टि को देखें, पशु पक्षी को देखें, ज़मीन में एक बीज बो देते हैं हम लोग, और उसे अगर प्रॉपर पानी, धूप, रोशनी मिले तो पूरा वृक्ष बन के अपने आप ऑटोमेटेड ढंग से वो पूरा वृक्ष बन जाता है, फिर उसमें फल लगता है। तो ये पूरा स्वचालित ढंग से जो हो रहा है वो सब क्या अपने आप हो रहा है? तो हमको अपने शरीर को और अपने आसपास जो हमारे जो सृष्टि है, जो सृष्टि, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन जो हमारे आसपास हो रहा है, उन सबको यदि हम देखें और अपने विचार शक्ति से सोचें समझें, तो इसके पीछे जो सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठा, सर्वपालक, सर्वनियंता, सर्वनियामक जो है, उसके अस्तित्व को हम अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो बेशक हम भगवान को अपने इन स्थूल इंद्रियों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन तर्क, बुद्धि, विचार शक्ति से जरूर देख पाएंगे। वही भगवान श्री कृष्ण जो सर्वश्रेष्ठा, सर्वपालक, सर्वनियंता, सर्वनियामक हैं, कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़े होकर उन्होंने प्रत्यक्ष दिखा दिया कि अपने दिव्य शरीर के एक अंश से पूरी सृष्टि प्रकट करके दिखा दी, किस तरह से वो सृजन, पालन, संहार करते हैं, सब दिखा दिए भगवान ने। ये भागवत गीता में है। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूँ कि आप भागवत गीता को कहते हैं कि काल्पनिक ग्रंथ है, आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रचित, पालित, संचालित, नियंत्रित, नियमित इस सृष्टि को कैसे आप अस्वीकार कर सकते हैं? और यदि आप सृष्टि के सृजन, पालन, संचालन, नियंत्रण, नियमन को स्वीकार कर रहे हैं, तो इसके सृष्टा, पालक, नियंता, नियामक को आप कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? बेशक आपने उसे देखा नहीं है, तो सिर्फ प्रत्यक्ष नेत्र से देखना ही प्रमाण नहीं होता है। तर्क, बुद्धि, विचार शक्ति से भी कुछ चीज़ को देखा, महसूस किया जा सकता है और उसके अस्तित्व को स्वीकारा जा सकता है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।